हेलो नमस्कार बच्चों। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन में से पहला चैप्टर होता है सर्कल यानी कि वृत्त। तो आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे वृत्त कैसा होता है। और आप लोग पहले से भी वृत्त को अगर जान रहे होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वृत्त को आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए, तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जिनको लग रहा है कि हम इस बार एग्जाम में पास नहीं करेंगे, वह एडुकेयर एकेडमी 0.2 के साथ जुड़े या मुजफ्फरपुर में है तो मेरा संस्थान ऑफलाइन बैच चलाता है। एडुकेयर एकेडमी बालूघाट मुजफ्फरपुर नाला रोड में। तो आप लोग अवश्य आए वहां पे और आकर के पढ़ करके देखें। आपसे क्लास 10th के जो 2023 में एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनसे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उनके लिए। और आप लोगों का कल से सेटअप एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के द्वारा। जो भी 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए कल से सेटअप एग्जाम है। सेटअप एग्जाम कहने का मतलब आपके स्कूल में फाइनल टेस्ट जो इस बार 2022 का अंतिम टेस्ट एग्जाम होगा वह अभी चालू होने जा रहा है कल 15 तारीख से। ठीक है, तो आप लोग, मेरा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगा कि आप अच्छे से एग्जाम देंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे। आपका यह सेटअप एग्जाम इतना जरूरी है कि कल आपको खुद में डिसाइड करना होगा कि मेरा तैयारी कितना परसेंट हुआ है और कितना परसेंट बाकी है। और इसी मूल्यांकन के आधार पे बोर्ड में आपका एग्जाम अच्छी तरीका से आएगा। तो चलिए बच्चों, लेट नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के तरफ और यहाँ से सर्कल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मेरा यह डायग्राम। आप लोग देख रहे होंगे कि यह डायग्राम क्या है, सर्कल है। यह डायग्राम क्या है भाई, सर्कल है। यह डायग्राम क्या है, सर्कल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इस पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए इसके परिधि पर, इसलिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। यह एक सर्कल है, मोटा सा, दिखने में आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और यह एक सर्कल है और इस सर्कल से अब क्या क्या जानकारी हम आप लोगों के साथ इकट्ठा करके देंगे, इस चीज के लिए थोड़ा सा एक मिनट आप लोग सब्र कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक मिनट के बाद आपके पास एकदम सर्कल के प्रश्नों का बौछार होने वाला है। कृपया आप लोग थोड़ा सब्र करें। उसके बाद देखिए सर्कल की किस तरह आप भी उंगली पे नचाइएगा। उंगली पे नहीं नचा तो फिर से एडुकेयर एकेडमी पे आप लोग मत आइएगा। अगर उंगली पर सर्कल नाचने लगा आपके तो एडुकेयर एकेडमी के सपोर्ट करने में आप लोग पीछे भी नहीं हटिएगा। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से करवाइएगा ताकि सबका भला हो सके। और शिक्षक तो समाज सुधारने के काम करते ही करते हैं। आप लोग क्या है कि एक छोटी सी कोई गाना सॉन्ग के वीडियो आ जाता है तो उसको इतना पहाड़ पे पहुंचा देते हैं कि वह आदमी फिर से नीचे आने के लायक नहीं रहता है। और एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप लोग चाह लेंगे कि आपका शिक्षक किसी से कम नहीं रहे तो कभी भी कम नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वृत्त में त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या कैसे निकलता है। तो वृत्त को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपके हाथ में एक आर्क यानी कि चाप होना चाहिए और एक सेंटर होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर यानी कि केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। यानी कि पूरे लंबाई को हम लोग हिंदी में बोले तो व्यास बोलते हैं और आधे लंबाई को हम लोग हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इसके बाद में इसको जहां से यह बिंदु यहाँ पे लेकर के और किसी आर्क के द्वारा खींचा गया फोटो क्या होता है, वृत्त होता है। और इस वृत्त के त्रिज्या जान लिए हम लोग, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला जानेंगे हम लोग कि त्रिज्या कैसे निकलेगा। यानी कि त्रिज्या जो होता है ना वृत्त का, वह डायमीटर के आधा होता है। यानी कि डायमीटर के आधा त्रिज्या होता है, d/2 त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि वृत्त की परिधि। वृत्त के परिधि कहते किसको है, यानी कि वृत्त के परिमाप, परिधि
कहते किसे हैं या परिमाप होता क्या है। जिन बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया कि परिमाप वृत्त का क्या है, उनके लिए विशेष सुविधा। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर किसी कोई भी पॉइंट से शुरू कीजिए और इन सभी डिस्टेंस को यहाँ से जो शुरू किए हैं वहां तक जो खत्म हुआ डिस्टेंस, यानी कि इस बिंदु तक के माप को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे, यानी कि परिधि बोलेंगे। परिधि और परिमाप में कोई अंतर होता नहीं है, एक ही चीज है जिसका दो नाम है, परिधि और परिमाप। तो परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का वैल्यू 22/7 या आप लोग जानते हैं अच्छी तरीका से। तो यहाँ पे 2πr इसका फॉर्मूला क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस r है और r चाप से अगर r किसी लंबाई, मेरे हाथों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक की लंबाई से अगर पूरे में एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो यहाँ से इसी डिस्टेंस को ना कवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग r का प्रयोग करते हैं और 2πr का भी प्रयोग करते हैं। और वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है πr², क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल निकालने में ध्यान दीजिएगा ये बीच का भी पूरा डिस्टेंस कवर होता है, बीच का भी जितना डिस्टेंस है, एक किनारा वाला तो कवर होता ही होता है, क्षेत्रफल में साथ के साथ पूरा डिस्टेंस कवर होता है, पूरा इसका जितना मेजरमेंट है पूरा क्लियर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा πr², क्योंकि एक r यहाँ है, एक r यहाँ है, एक r यहाँ है, एक r यहाँ है, मतलब पूरे डिस्टेंस गोलाकार में नचेगा जब चक्का, तो इस प्रकार यहाँ इसका फॉर्मूला निकल के आता है πr²। वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है जो हम शुरू में बता दिए हैं d/2, यानी कि वृत्त के त्रिज्या होता है r। तो अब रहा सवाल कि अब इस पे सवाल कैसे बनाएंगे, तो सब्र कीजिए, हम 4-5 फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों को सवाल के बौछार कराएंगे। यहाँ पे अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्कल हो गया, यानी कि इसी वृत्त का आधा कटा हुआ भाग। तो अर्धवृत्त सेमी सर्कल में हमको देखना है सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 12πr², यानी कि जो वृत्त के, जो पहले वाला वृत्त के, बोलिएगा मेरे साथ एक बार जयकारा लगाइएगा वृत्त के नाम से, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि πr², उसी का तो हाफ होता है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के हाफ होता है। तो चलिए अब अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त के परिमाप को जाने कि अर्धवृत्त के परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्त के परिमाप में यहाँ पे सबसे पहले देखिए πr होता है, यानी कि πr यानी इसका परिमाप में 2πr होता है। तो 2 को यहाँ से छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से 1/2 करेंगे तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो πr + 2r, r कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे π + 2 इसको जप लेना है एकदम। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन इससे एग्जाम में बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है आपके मतलब सेट में। अर्धवृत्त के परिमाप निकालने का फॉर्मूला जरूर याद करके जाइएगा, r × π + 2, यानी कि πr + 2r, πr + 2r, मेरे साथ बोलिए एक दो बार। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, πr + 2r, πr + 2r, अर्धवृत्त के परिमाप क्या होगा, πr + 2r। तो यहाँ से क्लियर हो गया πr + 2r। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग त्रिज्यखंड को। त्रिज्यखंड क्या होता है, यानी कि इस प्रकार का जब फिगर कटेगा वृत्त के माध्यम से, जब यहाँ से ऐसे ऐसे करके काटेंगे तो यहाँ पे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री, क्योंकि एक वृत्त का पूरा एंगल, गोलाकार एंगल 360 डिग्री होता है, तो इसलिए πr² 360 डिग्री। और चाप की लंबाई क्या होता है, πr θ/180, चाप की लंबाई क्या होता है, πr θ/180। खोखले वृत्त के रास्ते के क्षेत्रफल क्या होगा। अब इम्पोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लगाइएगा इसमें, क्योंकि यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप मैट्रिक का फाइनल एग्जाम दीजिए, टेस्ट एग्जाम दीजिए, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दीजिए, जिसमें इससे प्रश्न नहीं रहे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि एक तो वृत्त पूरा बड़ा सा वृत्त हो गया जिसमें बड़का आर हो गया और एक छोटका आर हो गया, तो यहाँ से बड़का आर के πr² माइनस छोटका आर के πr², तो यहाँ बीच वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बीच वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हम
ये सोल्व कर लिए, पाई बाहर निकाल लिए, यहाँ पे बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर। तो चलिए बच्चों, हम इस सब तो ड्राइव कर दिए हैं और सारे फॉर्मूला पे आधारित एक एक प्रश्न हम आप लोगों को करके बताएंगे। अभी जाइएगा नहीं, देखते रहिए कैसे धमाल मचाते हैं आप लोग। यहाँ पे एक प्रश्न हम लिखते हैं कि किसी वृत्त के, आप लोग भी लिखिएगा, किसी वृत्त के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक नंबर में यह प्रश्न है। 2 नंबर में इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा। 3 नंबर में इसका डायमीटर यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका डायमीटर, मीटर यानी कि व्यास क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए सपोर्ट कीजिए कि यहाँ पे कोई वृत्त है, इस वृत्त के त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इस वृत्त के त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का आर लिखिए सबसे पहले, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है 1 नंबर में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यूनिट क्या लिए थे हम, यहाँ 7 से 7 कट गया, 22 से कितना होता है 7 दूना 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका सवाल रहा कि यहाँ पे यूनिट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर आप सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह एरिया का सिंबल होता है, एरिया हमेशा वर्ग मीटर में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर का ही हिंदी वर्ग मीटर होता है। तो जैसे हम ये आप लोगों को समझाएं, यकीन करते हैं कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। जैसे वृत्त के त्रिज्या मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के अनुसार इस पे मान रखेंगे 22/7, 7 गुने 7 तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। और इसी के आधार पर अब हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि इसका, इस फिगर को मिटा रहे हैं बाबू, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। अब इस वृत्त के हम लोग परिमाप जानेंगे, इस वृत्त के परिमाप को जानने का कोशिश करेंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान क्या है 7, 7 से 7 कट गया, 144 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, ठीक है। आशा करते हैं समझते हुएगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई आर है, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 गयो और यहाँ हो गयो 44 सेंटीमीटर। अब बात रहा कि अब डायमीटर बताइए डी का मान क्या होगा। अगर आर का मान 7 दिया है तो डी का मान क्या होगा, तो डी यहाँ से यहाँ तक देखिए 7 है, यो 7 है, तो पूरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 2 इंटू आर यानी कि 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इस एक प्रश्न से वृत्त तो क्लियर हो गया, लेकिन अब बच गया है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को हम लोग अब यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मानिए एक प्रश्न और कि किसी सेमी सर्कल, किसी सेमी सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या क्षेत्रफल यानी कि एरिया
निकालिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से कि r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r इक्वल टू जब 14 सेंटीमीटर दे दिया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1/2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान है 14, 14 गुने 14, यहाँ से कट गया 11, यहाँ से कट गया 2, 11 दूना 22, 22 गुने 14, यानी कि अब इसको गुना कर लीजिए, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 है 2, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। छापिए इसको फटाफट, वीडियो को रोक करके आप लोग छापिएगा। और यहाँ पे एक और प्रश्न था कि अर्धवृत्त के परिमाप कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला था पाई आर प्लस 2r, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या था भैया, पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त के परिमाप निकालने का फॉर्मूला। अर्धवृत्त के परिमाप को काहे छोड़िएगा, अर्धवृत्त के परिमाप बहुत जरूरी है, इसको भी साथ में पढ़ते चलते हैं। इसी रेडियस पे निकल जाएगा, इसी रेडियस पे निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा कि अर्धवृत्त के परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त के परिमाप, अर्धवृत्त के परिमाप निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर प्लस 2r। ओके, पाई आर प्लस 2r होता है अर्धवृत्त के फॉर्मूला। तो पाई आर प्लस 2r, तो यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2 हो जाएगा। चलिए पाई प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे दीजिए आप, अब क्या, यहाँ पे दीजिए r का वैल्यू कितना है, 14 है, इंटू में क्या है, पाई का मान 22/7 है, प्लस क्या हो गया 2 हो गया। इसको सोल्व कीजिए, सबसे पहले इसको अंदर वाले को सोल्व कीजिए, 7 दूना 14, 22 कितना होता है, 14 इंटू 22 प्लस 14। ठीक है, इसके बटा में हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 2 मरतबे, तो यहाँ हो गया 6 1 3, यानी कि 2 इंटू 4 2 6 और 2 1 8 लिखा रहा है, हो गया। अभी 36 दूना 72 होता है, 72 सेंटीमीटर सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो अब आ गए, अब इस पे आधारित हम लोग एक फॉर्मूला पे आधारित, त्रिज्यखंड पे आधारित प्रश्न को बनाएंगे कि त्रिज्यखंड पे आधारित प्रश्न कैसे बनता है। चलिए, अब यहाँ पे दिखाएगा कि मान लीजिए कि किसी 7 सेंटीमीटर वृत्त के नहीं, पहले त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो जैसे यह त्रिज्यखंड मान लीजिए कटेगा, यह त्रिज्यखंड कटेगा, तो यह त्रिज्यखंड या तो 60 डिग्री पे कटेगा, नहीं तो 30 डिग्री पे कटेगा, 40 डिग्री पे कटेगा, 90 डिग्री पे कटेगा। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे दिया रहता है कि थीटा का मान कितना ले, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखिए, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दिया हुआ है प्रश्न में 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7, थीटा का मान है 60/360, कट गया 6 मतलब, यहाँ से एगो कट गया। अब यहाँ 22 154, 154/6 हुआ, 2 से काटिए इसको, 2 7 14, 2 7 14, 2 तिया 6, यानी कि 77/3 सेंटीमीटर एज योर आंसर। समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझाते हैं, किसी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा अगर वह त्रिज्यखंड 60 डिग्री के एंगल के साथ कटा हुआ हो, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पाई है, आर का मान है 7 गुने 7, थीटा का मान है 60 बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कट कूट के आ जाएगा आंसर आपका 77 बटा 3, जो कटने वाला आंसर नहीं है, पूर्णांक नहीं रहेगा। अब आता है बात की चाप की लंबाई। अगर यह कटा है तो यहाँ पे कोई चाप से कटा होगा ना जी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं चाप। इस डिस्टेंस को, जहां से हम रेड कलर कर रहे हैं, इसी डिस्टेंस को तो बोलते हैं हम चाप। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस दूरी को क्या बोलते हैं बाबू, बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं चाप। यानी कि इस चाप की लंबाई निकालना है, तो इस चाप का लंबाई यहीं पर कोना में निकाल देते हैं दूसरा मार्कर का यूज करके। ठीक है, इस चाप की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, चाप के लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, यह कैसे हो गया, तो इसका मतलब है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। ये 2 से कटेगा 180 मरतबे। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान रख दिए 22 बटा 7, आर का मान रख दिए 7, थीटा का मान रख दिए 60 डिग्री, बटा में रख दिए 180। ये कट गया 76, 7 से 7 कट गया, यानी इसका आंसर हो गया 22 बटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आता है खोखले रास्ते, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सब्र कीजिए, धैर्य रखिए, बहुत अच्छे तरीका से हम आपको समझाएंगे बाबू। धैर्य को खोना नहीं है, ठीक है, धैर्य से ही काम लीजिए, और धैर्य से बड़ा कुछ चीज इस धरती पे हुआ नहीं है। जो धैर्य रखता है उसको सब कुछ मिलता है, जो हड़बड़ा के इधर उधर कूदता है उसको कुछ नहीं मिलता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी, सारा काम। एक अपने गांव समाज में एक बात बोला जाता है, हड़बड़ी में बियाह कनपट्टी में सेनूर। तो ये काम आप लोग एग्जाम, फाइनल एग्जाम में नहीं कीजिएगा, हड़बड़ी के काम गड़बड़ी, हड़बड़ी उड़बड़ी मत कीजिएगा, समझे। आइए यहाँ देखते हैं कि एक वो मान लीजिए कि सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मान लीजिए कि ई छोटका है, तो छोटका के आर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। अब ये वो बड़का रेडियस हम आप लोगों के साथ फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर टेढ़ बना दिए, टेढ़ा फ्री हैंड से होवे करता है। ई आर इक्वल टू हो गया मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, फ्री हैंड है, अब बोर्ड पे चल रहा है, चलने दीजिए। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, सपोर्ट कीजिए और मान लीजिए। मैथमेटिक्स का यह बहुत बड़ा रूल है कि मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो मान लीजिए रास्ता के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ से ई है रास्ता, ई है व्हाट इज रास्ता, जिसपे हम लोग चलते हैं वही रास्ता, जहां से चलना शुरू कर दिए वहीं से रास्ता समझ लीजिए। चक्का के रास्ता को कैसे निकालेंगे, तो बड़का का क्या है फॉर्मूला, बड़का वृत्त के फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल के पाई बड़का आर के स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर के स्क्वायर। यहाँ से हम लोग पाई को कॉमन लेंगे, ये आप लोग को फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, आर प्लस आर इज टू आर माइनस आर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पाई का मान रखिए 22 बटा 7, बड़का आर का मान था 14 प्लस छोटका आर का मान था 7, यहाँ बड़का आर का मान था 14 माइनस छोटका आर का मान था 7। अब यहाँ से डाटा को काटिए, 22 बटा 7 21 गुना 7, 7 से 7 कट गया। अब इसको गुना कीजिए, यहाँ पे 21 गुने 22, यानी कि गुना कीजिएगा तो किस प्रकार कीजिएगा, आप लोग तो मैट्रिक के एग्जामिनर है, ऐसे गुना कीजिएगा, डायरेक्ट गुना इधर उधर नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि 22 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, इसको ऐड कीजिए, 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर ही 4 हो गया, यानी कि 462 आ रहा है आपका गुना करने पर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से गुना करके बता दें क्या आप लोग, देखिए 22 गुने 21 कीजिएगा, 22 से कम 22, यहाँ पे कीजिएगा 22 दूनी 44, 4 2 6 4 2, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालना आप लोग अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। तो इन सब प्रश्नों की व्याख्या करने के बाद हम पाए हैं यह बात कि सारे बात तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन यह जो चक्का वाला प्रश्न है, घिरनी वाला प्रश्न है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। आप लोग से हम निवेदन करते हैं कि आप इस प्रश्न को जरूर पढ़ेंगे। आप अपने बुक के माध्यम से पढ़ें या मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ें, यानी आपके पढ़ने की माध्यम कैसा भी हो, लेकिन आप इस प्रश्न को रट के जाएंगे एग्जाम में एकदम 100% आएगा। और आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यह चैनल कुछ भी नहीं है। आप लोग तो इतने महान हैं भाई कि आप एक छोटे से वीडियो क्रिएटर को, जो आप लोगों के सामने कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम करता है, उसको तो आप इतने बड़ा बना देते हैं पंख कि वो उड़ने लगता है। आप इस एजुकेटर को भी ध्यान दें, कृपया मेरे चैनल में बढ़ाने में मदद करें और इस बातों को देखें क्या है कैसे है। ठीक है, धन्यवाद। हर दिन की भांति इस बार भी आप लोग पढ़िए और टॉपर कीजिए और अपने समाज के नाम को रोशन कीजिए, और बढ़ते हुए भारत के तरफ आप अपना भी एक कदम रखिए, आप अपना भी एक कदम बढ़ाइए कि मेरे विकासशील भारत में मदद मिल सके, इसके योगदान दे सके विकसित होने में। धन्यवाद आप लोगों को एडुकेयर एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बोलेंगे जय।